हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीकली रीडिंग में हम जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि ये जो वीक है उनके लिए कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज उनके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोग के लिए वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। सो यहाँ पे शफल कर लेते हैं कार्ड्स। आपके लिए क्या बात है, कार्ड्स इतने क्यों फ्लिप हो रहे हैं? जेमिनी, मिथुन राशि, बहुत ही रफ शफलिंग हो रही है आप लोग के लिए। देखते हैं खैर कार्ड। फर्स्ट वी हैव इस पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे ना आप लोग कुछ न्यू करने का ढूंढ रहे हैं, कुछ न्यू, जैसे कि पुराना आप जो भी करते आ रहे हो, जिस भी आप कैरियर में हो, जैसे अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हो तो आप कोई न्यू जॉब एक्सप्लोर करना, अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो तो उसमें कोई नई चीज को एक्सप्लोर करना कि आप कैसे उसे एक्सपेंड कर सकते हो, आप कैसे उसे और बढ़ा सकते हो, यानी कि न्यू वेज को फाइंड करना, वो वाली मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही है। आप बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे मुझे सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हो। आपके कैरियर के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो, अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ तो थोड़े से ना ये आपका फेज ऐसा है कि आप थोड़ा सा सीरियस हो अपनी लाइफ में, थोड़ा सा सीरियस रहना आप पसंद कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि थोड़ी सी यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें भी हों आपकी लाइफ में कि मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही है, या कुछ भी चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, आप लोग सेटिस्फाई नहीं हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई बीज बोते भी हैं तो उसे ट्री बनने में टाइम लगता है, तो हर चीज़ का एक समय होता है, वो तभी होती है। आप अगर आज मेहनत करोगे तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको इन फ्यूचर देखने को ज़रूर मिलेंगे। मेहनत करने से घबराओ नहीं, मेहनत करने से डरो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ आपके लिए जेमिनी। 7 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे डिसीट वाली भी एनर्जीज हैं। पता नहीं, मैं आज ये वाला कार्ड 2-3 रीडिंग्स में आ रहा है बार बार। यहाँ पे आप दुखी हो किसी की वजह से, किसी दूसरे पर्सन की वजह से आप दुखी हो, जैसे यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं। मैं ये कह लूँ, हो सकता है कि आप पार्टनरशिप में किसी के साथ कोई बिजनेस करते हो या फिर कुछ भी करते हो, तो वहाँ पे आपके जो दूसरे पार्टनर हो वो इतना ध्यान नहीं दे रहे हो चीज़ों पे, या फिर इतना कुछ नहीं कर रहे हो, तो वो वाली मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। तो आप थोड़ा सा परेशान हो इस वजह से, इसीलिए ही हो सकता है कि आप कुछ और करने का आगे सोच रहे हो, वो वाली यहाँ पे एनर्जीज है, ठीक है। और कुछ लोग के लिए हो सकता है कि उनके जो पार्टनर हैं जिनके साथ वो डील कर रहे हैं वो अपनी फीलिंग्स को उनसे कन्फेस नहीं कर रहे हो, वो उनसे अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो। तो ओवरऑल ना इस वजह से जैसे असमंजस वाली, कश्मकश वाली यहाँ पे जो सिचुएशन कहते हैं ना, वो है किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हो। एज ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स के बाद एज ऑफ सॉर्ड्स है। सो ओवर थिंकिंग वाला पीरियड चल रहा है, खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हो, जैसे चीज़ें मैंने पहले ही कहा आगे वर्क नहीं कर रही हैं, वो वाली यहाँ पे सिचुएशन है। परेशान तो आप चल रहे हो क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो ऐसा लग रहा है कि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। सो सिचुएशन आपकी थोड़ी सी पेनफुल है, मुझे पता है। थोड़ा सा आपके कार्ड्स को देखते हुए परेशान हो आप, बट स्टिल आपसे कहूँगी कि परेशान नहीं रहो। हर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता ही है, जस्ट सोल्यूशन ढूंढने की बात है, और टाइम के साथ सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। और नेक्स्ट कार्ड देखती हूँ मैं यहाँ पे। परेशान तो बहुत हो। एक बात और कहूँ, जो भी यहाँ पे मैं सोल्यूशन की बात कर रही हूँ ना, वो आपको पता है, डेफिनेटली आपको पता है, जस्ट आप उन्हें देख नहीं पा रहे हो। आप वहाँ तक ना थोड़ा सा खुद को, जैसे बस आपको पता है चीज़ें, बट आपको क्लिक नहीं हो पा रही हैं एकदम से कि हाँ यही है वो, आप थोड़ा सा भरोसा नहीं कर पा रहे हो, वो वाली यहाँ पे एनर्जीज हैं। देन वी हैव द डेविल। टाइम आने वाला थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल है, हो सकता है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आप लोग की लाइफ में चल रही हो, आप लोग काफ़ी परेशान चल रहे हो, अगेन वही कि खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस। तो यहाँ पे स्पिरिचुअली आप लोग मुझे ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो। हाँ, यहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स आप लोग की लाइफ में चल रही हैं, बट ये सारी चीज़ें आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगी, ठीक है। दी डेविल का कार्ड है यहाँ पे। तो अगर कुछ नेगेटिविटी आपकी सराउंडिंग में है तो उससे आपको रिमूव कर देने की ज़रूरत है। और ये डेविल का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ओवर थिंकिंग नहीं बोलूँगी यहाँ पे, मैं नेगेटिव थिंकिंग बोलूँगी।
सो उससे बचो, उससे किसी का भला नहीं होता है तो आपका भी नहीं होगा। और पॉजिटिव रहो, लाइफ को लेके पॉजिटिव ही सोचो, आपको चीज़ों के रिजल्ट ज़रूर पता चलेंगे। अब मैं इस डेक से भी देख लेती हूँ आप लोग के लिए। जेमिनी, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है अगर आप अपना नज़रिया बदलोगे तो आपको आपके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। ये डेविल कहीं नहीं है, ये आपके ही मन में बैठा है। इसे निकाल सकते हो आप, ठीक है। और मैं देख लेती हूँ इस डेक पे जेमिनी, क्या गाइडेंस है जेमिनी इसके लिए। गॉडेस ऑफ द मून, बॉटम ऑफ द डेक भी ना हाई प्रिस्टेस का कार्ड था, एंड यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून है। डेफिनेटली आपकी इंट्यूशंस ना बहुत स्ट्रांग रहेंगी इस वीक। आपको सारी चीज़ों के मैं कहूँ पहले से ही आपको पता चल जाएगा। अपनी इंट्यूशन की सुनो, वही आपको जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, आपका सहारा वही है, आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वही है और वही आपको आगे का रास्ता दिखाएंगी। आपको जस्ट अपनी इंट्यूशन को सुनना है अच्छे से। मेडिटेशन करना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप करते हो तो अच्छी बात है, और नहीं करते हो तो करने लग जाओ। मैं देख रही हूँ कि इस वीक आप खुद को डिवाइन से भी बहुत कनेक्ट कर रहे हो, है ना। तो डिवाइन से कनेक्शन में रहो, क्योंकि कुछ ना कुछ हो सकता है नेगेटिविटीज़ हो आपके सराउंडिंग में, बट डरने की बात नहीं है, आप उनसे जल्दी ओवरकम कर लोगे। देन वी हैव फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रिएल। तो यहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा, पता नहीं मुझे बोलने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है इस रीडिंग में। आप लोग के लिए आपका थ्रोट चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस वीक। अपने कम्युनिकेशंस पे वर्क करें, आपकी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप किसी के साथ भी बात करोगे या फिर हो सकता है कोई डील वगैरह आप साइन करो, सो अपने कम्युनिकेशंस पे ध्यान दो। इस चक्र पे मेडिटेशन करो, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं इस डेक से ले लेती हूँ आप लोग के लिए कुछ एडवाइस कार्ड। जेमिनी, वेट, यहाँ पे वेट है आपके लिए, थोड़ा सा आपको और वेट करना है। देन वी हैव फॉरगिवनेस। तो आपको यहाँ पे फॉरगिवनेस ही ये मैसेज मुझे यहाँ पे कह रहा है कि अगर कुछ लोगों ने आपके साथ गलत किया है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स वाला है, तो हो सकता है कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया हो, आपके साथ चीट किया हो, एक डिसीट वाली एनर्जीज। आपको सब लोग को माफ़ कर देना है। आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, बट आपको करना होगा। क्योंकि यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड है ना, ये कह रहा है खुद को भी माफ़ कर दो। अगर आप खुद को ब्लेम कर रहे हो किन्हीं चीज़ों के लिए, जैसे मन में एक गिल्ट होना कहते हैं ना, तो अगर कुछ ऐसा है तो खुद को फॉरगिव करने की आपको ज़रूरत है सबसे पहले तो। और अगर कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जिनको लेके आपको मन में थोड़ा सा ऐसा है कि उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, तो वहाँ भी आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना आपकी पीस है। जब फॉरगिव कर देते हैं ना हम उन चीज़ों को, तो धीरे धीरे वो चीज़ें लेट गो होने लगती हैं। फॉरगिव नहीं करते हैं तो वो चीज़ें हमारे माइंड में कंटिन्यूसली घूमती रहती हैं और हम खुद ही परेशान होते हैं। यहाँ पे अगेन मुझे बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग आई थिंक अपनी बात ना किसी से कह नहीं पा रहे हो, आप लोग के मन में बहुत पेन होगा, आप लोग किसी से कह नहीं पा रहे हो, और इसीलिए मेरा थ्रोट चक्र इतना हैवी हो रहा है इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा वेट करने के लिए आपको कहा जा रहा है। यहाँ पे आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको इंतज़ार करना है। आपके सब्र का फल कहते हैं ना मीठा होता है, तो वैसे ही है ये जो सफ़र है ना आपका, डेविल से लेके दी सन कार्ड तक का, जो मुझे याद आ रहा है, सन कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। बहुत सारे आपको एक्सपीरियंस मिलेंगे यहाँ पे। अगर आप खुद को बंधा भी फील कर रहे हो तो ये इसलिए है ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना सीख सको। ताकि आप खुद ही, ये जिन चीज़ों ने आपको बांध रखा है ना, आपको जस्ट स्टॉप कर दिया है, तो आप उन चीज़ों से जस्ट खुद को अलग करना सीख सको। अपनी लाइफ से खुद ही जो नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में उससे लड़ना सीख सको। कुछ लोग के लिए उनकी फैमिली में कुछ रिलेटेड हो सकती है, कुछ लोग के लिए हो सकता है कि उनके मन के ही थॉट्स हो, बट यहाँ पे ये है कि ये जो भी नेगेटिविटी है ना, आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। इस रीडिंग में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। आपको अपने अंदर थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड लाना पड़ेगा यूनिवर्स के लिए। आई नो जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती है ना, तब आप सोचोगे कि हम क्या ग्रेटिट्यूड बोलें, बट स्टिल अगर आप ढूंढोगे ना कि आपके पास कितना कुछ है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड होने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे ग्रेटिट्यूड जर्नल अगर आप चाहो तो वो लिखना स्टार्ट कर दो, और
अपने थर्ड आई चक्रा और थ्रोट चक्रा, इन दोनों चक्रा पे आप मेडिटेशन करो। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि थर्ड आई से आपकी इंट्यूशंस स्ट्रांग होंगी और थ्रोट चक्रा से आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रख पाएंगे। ओके मतलब अपनी बात कह पाएंगे जो आपके दिल में दबी हुई है ना। आई थिंक बहुत ज़्यादा आप सफोकेशन फील कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। सो जस्ट अपनी बातों को कहो। दूसरों से थोड़ा सा यहाँ पे कहूँगी कि अपना मन हल्का करने की आपको बहुत ज़्यादा नीड है। ओके सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। प्लीज़ आप लोग हौसला रखिएगा, हिम्मत रखिएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप लोग के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं तो भगवान जी में फेथ रखिएगा, और वो ज़रूर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे आपको निकलने का सोल्यूशन ज़रूर बताएंगे। ओके सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।